डीएनए गड़बड़ है, वो पूछो तो सही। उनके चार पुरखों के डीएनए निकाल के देख लो। श्यामलाल और पता नहीं कौन सा लाल की औलाद पाएगा उनके। जब ट्रंप वेनेजुएला में रातों रात उठा सकता है तो हमारे भारत की क्या मजबूरी है? मोदी जी, अमित शाह जी, 56 इंच का सीना है, वो कब दिखाओगे? दिखाओ अब। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बॉर्डर को खोल दे, या तो सरकार इस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले, वरना हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू की रक्षा करने के लिए तत्पर है। जैसे 20 बॉल पे 6 रन चाहिए होता था तो धोनी आके छक्का मार देते थे, वैसे ही इंतजार कर रहे हो क्या कि 2 हिंदू बचेंगे तब हम जाएंगे बचाने? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, देश के हिंदू भी अब खड़े हो गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस से हनुमान मंदिर से ढाकेश्वरी माता की तस्वीर लेकर ये लोग मार्च निकाल रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, भारत का हिंदू उसका समर्थन करता है और उसको हम ऐसे नहीं होने देंगे। क्या मांग है आपकी? हिंदुओं की रक्षा, हमारी एक ही मांग है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनकी रक्षा की जाए, और जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू समाज इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। क्या करें, वो दूसरा देश है, सरकार कम्युनिकेट तो कर रही है लेकिन उधर लगातार कंटिन्यू जारी है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बॉर्डर को खोल दे, या तो सरकार इस पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान ले, वरना हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू की रक्षा करने के लिए तत्पर है। खुद जाने के लिए तैयार है वहाँ पर? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए तैयार हैं। आगे चलिए। डिप्लोमेटिक अप्रोच तो सरकार कर रही है। नहीं, अभी आज भी कल आपने, हम संतुष्ट नहीं है। अभी 2 माताओं बहनों को जलाया गया है आज। हिंदुओं के अत्याचार ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथियों, ये मत सोचिएगा हम जो है सनातनी धर्म जिस तरीके से पशु पक्षी पेड़ पौधे की हम पूजा करते हैं, तो साथियों मैं फिर बताना चाहूंगा, ये वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वही मोदी जी का भारत है। और सनातनी जो है बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। अगर हमारे हिंदू धर्म के बच्चों के, महिलाओं, बच्चियों के साथ में अगर अभद्र व्यवहार होगा तो आपको उसी बिल में घुस करके मारेंगे साथियों, और इसलिए भी मारेंगे। अभी अखंड भारत की भी जरूरत है साथियों, इसको बांग्लादेश को भी मिलाए। भाई, इन प्रोटेस्ट से क्या होगा? सरकार जब तक कुछ नहीं करेगी, सरकार बोलेगी। हमारे आप मोदी जी को आप जानते नहीं है, आपको पता है जब पाकिस्तान ने जो ये काम करा था, उसके बाद जो उसको जवाब मिला। सोच में आओ, बांग्लादेश सोच में आओ, बांग्लादेश सोच में आओ। वो कह रहा हमारे यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। किससे? होश में है वो। अरे उनका तो डीएनए गड़बड़ है, वो पूछो तो सही। उनके चार पुरखों के डीएनए निकाल के देख लो। श्यामलाल और पता नहीं कौन सा लाल की औलाद पाएगा, उनके तो डीएनए में ही गड़बड़ है। देश में गड़बड़ कैसे नहीं होगी? जिन्होंने कहते हैं कि बंटवारा के समय पाकिस्तान ले लिया, तो इस देश के इस मातृभूमि पे रह क्यों रहे वो? नहीं, वो तो उनका देश है भाई, बंटवारे में उनको मिल चुका है। किनको? बंटवारे में तो वही है ना, बापू जिसको कह रहे हैं, वो बापू ने ऐसी तैसी मार दी देश की। उस बापू ने तो देश की ऐसी तैसी कर दी और उनका मन बढ़ा दिया। ये समय है जब इस मातृभूमि पर एक भी, जो कह रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं कि एक भी रोहिंग्या घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। मैं कहता हूं कि इस देश पे और इस मातृभूमि पे जो 30-40 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिनके समय जिन्होंने बंटवारा कर लिया, देश जाति मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ ना। देश तो लोकतंत्र है ना भाई। हाँ जी, लोकतंत्र है ना। अरे लोकतंत्र तो जोड़ा गया शब्द है, सेकुलर जोड़ा गया शब्द है। ये तो इस संविधान की ऐसी तैसी मारी गई है। लोकतंत्र नहीं चाहिए हमको कि जिसमें मेजॉरिटी मारा जाए। हमको वो लोकतंत्र जैसे मेजॉरिटी को सुरक्षित हो, मेजॉरिटी सुरक्षित। अगर हम बंगाल बना सकते हैं, बांग्लादेश बना सकते हैं, तो क्या हम बांग्लादेश को खत्म नहीं कर सकते? ये मैं कह नहीं रहा हूँ खत्म कर दो, बस संकेत दे रहा हूँ कि हमारे हाथ में अगर बनाना है तो हमारे हाथ में मिटाना भी है। डेफिनेटली क्रिएटर अलग राष्ट्र है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम उसके साथ हैं, अगर हिंदुस्तान कुछ गड़बड़ करता है तो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान किसके साथ रहेगा? एक तरफ से बलूचिस्तान वाले इनको पेल रहे हैं, दूसरी तरफ से टीटीपी वाले पेल रहे हैं, तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा वाले इनको धपाधप ले रहे हैं, चौथी तरफ से हमारे भारत वाले रगड़ रहे हैं इनको। तुम कहाँ बचाओगे? किसको बचाओगे? पीओके में इनके खुद प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं। इमरान खान की जो पार्टी है वो अलग इनको ले रही है, तो पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। जैसे हमने, बहुत लोग बोल रहे होंगे भैया डिप्लोमेटिक तरीके से हम ये कर देंगे, कुछ नहीं होने वाला सर। कब करोगे डिप्लोमेसी? 2% हिंदू बचे, वो 0.2% हो जाओगे तब तुम डिप्लोमेसी करोगे। इतना लेट हमें नहीं चाहिए भैया। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उस जस्टिस का कोई मतलब नहीं जब वो समय आने तक मिल ना पाए। तो भैया मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आपके हाथ में इतनी बड़ी सेना है, जब ट्रंप वेनेजुएला में रातों रात उठा सकता है तो हमारे भारत की क्या मजबूरी है? बताए ना मुझे। सेम सिचुएशन है सर, जितना कमज़ोर वेनेजुएला है यूएस के सामने, उतना ही कमज़ोर बांग्लादेश है भारत के सामने।
और पाकिस्तान कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पाकिस्तान को भी पता है उसकी असलियत। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया कि उसके हथियार और उसकी सेना कितनी दमखम रखती है। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, मोदी जी, अमित शाह जी, 56 इंच का सीना है, वो कब दिखाओगे? दिखाओ, अब दिखाने की बारी आ गई है। एक हिंदू बचा के आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, वरना फिर धोनी में और इनमें कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। जैसे 20 बॉल पे 6 रन चाहिए होता था तो धोनी आके छक्का मार देते थे, वैसे ही इंतजार कर रहे हो क्या कि 2 हिंदू बचेंगे तब हम जाएंगे बचाने? इतना अच्छे मत बनिए, इतना अच्छे, जितना अच्छे आप बन रहे, अगर उतना बुरे बन गए होते मोदी जी तो आज बांग्लादेश की औकात नहीं थी, हमें कुछ बोल देता। तो अटैक करवा दे, ऑर्डर दे दे अटैक करवाने। सर बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे वहाँ का इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में डाल दिया, पानी बंद कर दिया। बंद कर दो ना गंगा का पानी देना बांग्लादेश को। 70% आबादी ऐसे प्यासा मर जाएगी, एक दूसरे का मुंह पीने के सिचुएशन पे आ जाएंगे ये लोग। भैया बहुत सारे तरीके हैं। बिजली बंद कर दो जो अडानी दे रहा है, आप शुरू तो करो, एक ट्वीट तो करो एटलीस्ट। इस टाइम पे बुरा मत मानना, जिसका मैंने सबसे ज़्यादा विरोध किया था ओवैसी का, आज मुझे मोदी जी से ज़्यादा अच्छा ओवैसी लग रहा है बोलने में। और मैं चाहूँगा मोदी जी आप उससे कुछ सीखो, कैसे फ्रंट फुट पे लीड करके खेला जाता है, तब आपको समझ में आएगा भैया कि हिंदुओं का दर्द क्या है। हमने आपको लाया इसलिए था ताकि आप हिंदुओं की रक्षा कर सको, आलू टमाटर के लिए हमने नहीं लाया था। तो अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप हट जाइए। वो भाई दूसरा देश है, डिप्लोमेटिक अप्रोच ही की जा सकती है, और वो सरकार करेगी कि वो कोशिश हम कर रहे हैं। कौन सा क्या कर लिया? क्या कर लिया? जयशंकर साहब गए तो थे अभी बांग्लादेश, क्या उखाड़ लिया? जैसे ही वो आए बांग्लादेश से 24 घंटे के अंदर 2 हिंदू अभी मार दिए, महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, परिवार को एक घर में बंद करके 5-5, 6-6 लोगों को बाहर से आग लगा दी जा रही है। तुम क्या उखाड़ पा रहे हो? ऐसे ही हिंदू जैसे पाकिस्तान में ख़त्म हो गए थे वैसे बांग्लादेश में भी ख़त्म हो रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। 1-2 कौड़ी का बांग्लादेश, वो बोलता है कि भैया हम 7 सिस्टर हड़प लेंगे, जबकि बांग्लादेश का पानी, बांग्लादेश का बिजली, बांग्लादेश का बिजनेस सब भारत से चल रहा है। ये है इनकी डिप्लोमेसी। चिकन नेक कह रहे, चिकन नेक को कब्जा लेंगे हम। सर एक बाल तो उखाड़ नहीं सकते, चिकन नेक कब्जाने चले थे। मैं तो मोदी, वो तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा मोहम्मद यूनुस, वो बातें करने से और ग्राउंड पे काम होने से ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। मैं तो बस अपने भारत की सरकार से पूछना चाहूँगा कि आपकी कहाँ चली जाती है डिप्लोमेसी? कोई भी तीसरा चौथा देश आके आपको आँख दिखाकर चला जाता है। अमेरिका जैसे लोग तो बोल ही रहे थे, अब बांग्लादेश जैसे लोग आकर बोल रहे हैं, नेपाल जैसे देश आकर बोल रहे हैं, और आप कुछ नहीं जवाब नहीं दे रहे हो। तो इतना सॉफ्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पीस प्राइज़ नहीं जीतना। आप ये अवार्ड का चक्कर छोड़ो, और जिसके लिए हमने आपको लाया था उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करो, उसके लिए काम करना शुरू करो। अगर हम जिंदा रहेंगे तो कमा खा लेंगे। हमें आलू टमाटर सस्ता करने से ज़्यादा पहले अपनी सुरक्षा ज़रूरी है, और अगर आप वही नहीं कर सकते तो फिर कहना चाहूँगा आप हट जाइए।